हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी भाई साहब। आज की वीडियो बहुत जल्दी बन रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है ना कि भाई का एग्ज़ाम है आज 2 बजे। तो मैं सोचा कि जल्दी से वीडियो बना के डाल देता हूँ, नहीं तो फिर क्या पता मैं बाद में बना पाऊँ ना बना पाऊँ, फिर लेट हो जाए रात को तो कोई मतलब नहीं है सच। तो अभी बना के डाल रहे हो, मतलब देख रहे हो एग्ज़ाम वाले दिन भी भाई जो है वीडियो बना रहा है। और कल भी एग्ज़ाम है, परसों भी एग्ज़ाम है, नरसों भी एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़ एवरी सिंगल डे। समझ रहे हो? तो कंसिस्टेंसी में हम विराट कोहली टाइप हो गए, लेकिन आजकल विराट कोहली भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो छोड़ो, हटाओ वो सब बातें। बट सीधी सी बात ये कहूँगा यार, देखो हम लोग साला रात को 3 बजे तक जग के मैच देखते हैं, आंखों के नीचे गड्ढा हो जा रहा है। लेकिन स्टिल यार, बार्सिलोना से वैसी कोई परफॉर्मेंस देखने को मिल नहीं रही है। बट स्टिल हम जीते गेम को, रियली हैप्पी फॉर दैट। बट स्टिल यार, आप लेवांटे जैसी टीम जो बहुत ही ज़्यादा रेलीगेशन बैटल में जूझ रही है खुद में, हम उस टीम के खिलाफ भी बहुत जूझ करके एक विन लेके आए जस्ट बिकॉज मैसी जो है वो ओकेशन में राइज हो गया। और फिर भाई साहब 3 पॉइंट्स हमको दे दिया, गोल मार दिया एंड वंस अगेन कोमैन का जॉब को बचा दिया। एंड ये कितने बार हुआ है कि मैसी और टर स्टेगन मैनेजर के जॉब को बचाते हुए आए हैं, तो ये वंस अगेन फिर से ऐसे ही देखने को हमको मिला है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत गई इस गेम में, जिसके बारे में बात करूंगा ऑफ कोर्स। और अगर बाई चांस बार्सिलोना हार गई होती ना, तो मैं रिसर्च पेपर बना सकता था कि बार्सिलोना इस मैच को क्यों हारा। और गुड पॉइंट्स, इवन दो हम जीत गए गेम, उतने ज़्यादा नहीं है मेरे पास बात करने के लिए। और सिंस टाइम की कमी है, मेरे को इस वीडियो को जल्दी रैप अप करना है, तो इस मैच में इस मैच रिव्यू में हम लोग प्लेयर रेटिंग्स नहीं करेंगे। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट गाइस, बट आई रियली नीड टू फिनिश दिस वीडियो लाइक रियली क्विक, देन एडिटेड, देन अपलोडेड, ताकि मैं पेपर का तैयारी कर पाऊँ अच्छे से। एनीवेज, तो आज का सेगमेंट थोड़ा सा अलग होगा। पहले हम लोग मैच रिकैप करेंगे एकदम क्विकली कि मैच में हुआ क्या, एंड देन विल टॉक अबाउट द बैड थिंग्स, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स और एक बोनस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिकैप। सबसे पहले मैच स्टार्ट होता है एक एकदम प्रिडिक्टेबल लाइनअप से, जो मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दी थी अपने प्रीव्यू में। ये सेम लाइनअप जो है वो मैंने कहा था कि यही उतारेगा कोमैन, और ये वैसे ही हुआ। तो चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल ही हुई। सबसे पहले टर स्टेगन बहुत प्यारा सेव बनाया, बट वो उस बहुत प्यारे सेव के पीछे हमारे डिफेंडर्स की गलती है। 13 मिनट में लॉन्गले जो है वो अपने आप को ओवर कमिट करता है। फिर से वंस अगेन अ वेरी बैड डिसीजन फ्रॉम लॉन्गले। आई डोंट थिंक सो दैट ही डिजर्व्स टू बी ऑन द स्टार्टिंग 11 टू बी रियली ऑनेस्ट। ओवर कमिट करता है, एकदम चढ़ जाता है, वहाँ पे उसको होना नहीं चाहिए। बॉल जाती है वापस अरुआओ के, जिसको अरुआओ कैप्चर कर रहा था उसके पास। अरुआओ भी मिस्टेक करता है और फिर बॉल जो है वो जाती है स्ट्राइकर के पास। 1-on-1 होता है गोलकीपर के साथ और टर स्टेगन राइज अप टू द ओकेजन एंड टर स्टेगन हमको बचाता है वंस अगेन। और यहाँ पे अगर कोई बड़ी टीम होती या फिर क्या पता लेवांटे से ही ये गोल पड़ गया होता, तो फिर गेम पूरा चेंज हो गया रहता, क्योंकि इस गोल को मारने के बाद जो भी अपोजिशन वाली टीम रहती, वो चाहे लेवांटे रहती या कोई और टीम रहती, वो तो अपने बॉक्स में बैठ गए रहते, पूरा खानदान अपने साथ चादर ब्लैंकेट ओढ़ करके, और ख़त्म हो जाता मैच वही है। फिर बार्सिलोना स्ट्रगल करते रहती और जो है वो हम गोल मार ही नहीं पाते, क्योंकि वो पूरे अपने डिफेंस में बैठे रहते। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द मैच से आप ऐसा कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो, लेकिन वंस अगेन डिफेंडर्स की तरफ से एक फिर से मिस्टेक हमको कॉस्ट कर सकता था ये गेम। दूसरा हाईलाइट मोमेंट ये था कि ब्रेथवेट का एक बहुत प्यारा शॉट था, बट अगेन वंस अगेन गोलकीपर जो है वो प्राइम न्यूयॉर बन जाता है और उस शॉट को रोकता है। अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दी गोलकीपर ऑफ लेवांटे। ग्रीजमैन और लैंगले का एक सीन बना था जब मैसी फ्री किक लिया था 22nd मिनट पे, और वो सीधा जाके लैंड करता है ग्रीजमैन के सर पे। ग्रीजमैन हेड करने की कोशिश करता है, रिबाउंड होकर वापस आती है लॉन्गले के पास, ओपन चांस, लॉन्गले मिस करता है, उड़ा देता है बॉल को। तो ये बहुत बेकार था यार। मतलब चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ, और आपके पास अगर ऐसे बॉल रिबाउंड होके आती है एकदम अचानक से, तब हड़बड़ा जाते हो, इधर उधर शॉट मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे से होता तो चलता ना, मैं तो चूतिया, लेकिन लॉन्गले भाई तू प्रोफेशनल, ठीक है, तेरे को दिन का 10-12 लाख रुपए मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम इस गोल को मारो। पता नहीं लॉन्गले मिस दिस शॉट। अगला खेल ये होता है कि 58 मिनट में बुस्केट्स को चेंज किया जाता है पेद्री से, और फिर यहाँ से गेम थोड़ा सा चेंज होता है। और बुस्केट्स के जाने के बाद जब पेद्री आया, तो पेद्री और डियोंग के कॉम्बिनेशन के चलते मैसी को एक असिस्ट मिलता है, और मैसी जो है वो फिनिश करते हैं ओपन गोल से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे मैसी को एक ओपन गोल स्कोर करने का चांस मिला, और मैसी जो है उस पर कैपिटलाइज किया और फिनिश किया। क्योंकि हाल फिलहाल में मैसी के शॉट्स उतने स्ट्रॉन्ग, उतने पावरफुल हमको लग नहीं रहे हैं। जितने भी वो शॉट्स ले रहा है भाई साहब, डायरेक्ट गोलकीपर के हाथ में जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैसी भी मिस कर रहा है यार अपनी परफॉर्मेंस को। बट स्टिल कल के मैच में ही वॉज वंस अगेन ग्रेट, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर, और अच्छा खेला मैसी। बट स्टिल जो गोल था इट वॉज सुपर।
और अभी मैं तुमको जो भी चीज़ें बताया हूँ वो मैं ऑलरेडी अपने एक AKG मेंबर भाई के साथ बात कर रहा था, देवेश के साथ। देवेश शर्मा नाम है उनका, इंस्टाग्राम में मैं उनसे बात कर रहा था। तो वो एक इमेज भेजे ये वाली, और इसमें तुम देखो, इसमें सब ये मैच से कम 3 घंटे पहले की बातचीत है। इसमें देखो लिखा हुआ है लेवांटे गोलकीपर मास्टर क्लास ये हुआ, आर डिफेंडर्स गिविंग अवे अ पेन मतलब पेनाल्टी आखिरी में हुआ लॉन्ग उमटीटी की तरफ से। हो सकता है कि वो पेनाल्टी हो सकता था बट नहीं हुआ, ठीक है। और मिस्टेक था कुल मिला के, हाँ मिस्टेक तो करे भाई डिफेंडर्स। ग्रीजमैन रन्स गेटिंग इग्नोर्ड, ग्रीजमैन ही इग्नोर्ड था पूरे गेम में। बुस्केट्स मेक मोर देन 2 मिस्टेक्स इन फर्स्ट 15 मिनट्स, ये नहीं हुआ। बुस्केट्स ठीक खेल रहा था। मेसी बीइंग द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, ऑफ कोर्स बेस्ट मास्टर क्लास देखने को मिला। तो ये तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है बार्सिलोना की, मतलब हम जो है वो अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है गेम में। तो इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी लेके उतरना अच्छी बात नहीं है। और जब हम प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं तो सामने वाला मैनेजर भी जो है वो प्रिडिक्ट कर लेगा। लेट्स नाउ क्विकली टॉक अबाउट द बैड थिंग। सबसे पहला बैड थिंग तो यही था कि ये लाइनअप डज नॉट वर्क्स फॉर बार्सिलोना। मैं कितने बार कहूँ, तुम लोग कितने बार कमेंट में लिख दिए हो कि कटिन्यो, मेसी, ग्रीजमैन एक साथ काम नहीं करते, और ये जब हमको समझ में आ रहा है तो वाई नॉट कमेंट अंडरस्टैंड्स दिस सिंपल पॉइंट। पता नहीं क्यों ये हो रहा है, और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कब हमको भाई चेंजेस देखने को मिलेगा, कब हम बार्सिलोना से अच्छा एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बहुत हो गया ये सब नाटक। अबे हाँ मैं समझ रहा हूँ बहुत हो गया, बट तुम तब चेंजेस और अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो जब कोमैन के ऊपर प्रेशर रहे। कोमैन के ऊपर प्रेशर रहे एक बोर्ड से जो उसको सैक कर सके, ताकि उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगे यार कि अगर मैं इस गेम में अच्छा नहीं खेला तो मेरे को सैक कर देंगे इन लोग, तो मेरे को खेलना पड़ेगा इस गेम में अच्छा, तभी वो अच्छे परफॉर्मेंस देगा और फालतू के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा जो उसने इस गेम में किया। अब एक्सपेरिमेंट से मैं तुमको बता रहा हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट बंदे ने ये किया कि ब्रेथवेट को नंबर 9 वाले पोजीशन से हटा करके लेफ्ट विंगर टाइप का पोजीशन दे दिया। वो लेफ्ट विंग में ब्रेथवेट खेल रहा है बिहाइंड राइट बैक एंड राइट सेंटर बैक ऑफ दी लेवांटेस डिफेंस, और कटिन्यो को पीछे खिलाया। कटिन्यो को बोला था कि तू रन बनाना, गेम में आगे दौड़ना, वो बीच से। मेसी को एज अ स्ट्राइकर सेंटर में खिला रहा था। ग्रीजमैन वॉज गेटिंग वंस अगेन इग्नोर्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच। जो यहाँ वो जो कर रहा था वो अपने लिए कर रहा था, वो ख़त्म। तो ये ब्रेथवेट को राइट हैंड साइड में विंगर खिलाना ताकि स्पेस मिल जाए मेसी को, कटिन्यो के लिए इतना स्पेस मिल जाए। ये कटिन्यो को इतना लेवरेज किस बात का मिल रहा है भाई, कि क्या इतना कटिन्यो के लिए किया जा रहा है? फोकट खाली के एक्सपेरिमेंट्स जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रेथवेट नंबर 9 है तो उसको नंबर 9 में खिलाओ ना। और ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं रहा है नंबर 9 में, ही हैज़ बीन स्कोरिंग गोल्स। तो ये फोकट का एक्सपेरिमेंट काहे को करना, मतलब कोई ज़रूरत है इस फोकट के एक्सपेरिमेंट को? क्योंकि फालतू के एक्सपेरिमेंट्स आप नहीं कर सकते हो इतने बड़े गेम्स में यार, ठीक है। हाँ मतलब लोग ये कहेंगे कि फिर तुम लोग वही बोलते हो, मतलब कोमेन ये बोलेगा कि फिर तो तुम लोग वही बोलते हो कि बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है, ब्रेथवेट को नंबर 9 खिला देता तो प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाता क्या? अबे हो जाता, प्रिडिक्टेबल तो हो जाने दे, बट एक्सपेरिमेंट तो मत कर। क्योंकि जो हाँ से वो ब्रेथवेट खेल रहा था, ऑफकोर्स वो पेनिट्रेशन वो हमको नहीं दे पाता जो नंबर 9, और कहीं ना कहीं वो हम मिस कर रहे थे यार। ब्रेथवेट ऑल दो पेनिट्रेट कर रहा था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच, बट वो सेंट्रल से करो ना यार, ताकि बाकी लोग के लिए खुले। तो ब्रेथवेट को वो एक्सपेरिमेंट मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। सेकंड, कटिन्यो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहा था यार ऑन दी लेफ्ट हैंड ऑफ द पिच। ओ माय गॉड, कटिन्यो की स्ट्रगल्स देख करके मेरे को, मतलब मैं क्या बताऊं भाई, ही वॉज वेरी बैड ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल बहुत बेकार खेल रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू क्रिएट स्पेसेस फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज नॉट एबल टू क्रिएट द वेरी गुड डिसाइसिव पासेस, की पासेस वो नहीं निकाल के ले पा रहा था। ही वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट। और वो जो लेवरेज देने की कोशिश करी कटिन्यो को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ब्रेथवेट को आगे खिला करके कि ब्रेथवेट 2 डिफेंडर्स अपने साथ खींच के ले जाएगा और कटिन्यो के लिए स्पेसेस ओपन हो पाएंगी, वो नहीं हमको देखते हुए मिली। तो मेरे ख्याल से कटिन्यो भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है और ये बहुत एकदम क्लियर हो चुका है। अगर कटिन्यो को खिलाना है तो नंबर 10 खिलवाओ डायरेक्ट बीच में, ठीक है, वो उसका बेस्ट पोजीशन है, उसके अलावा वो नहीं खेल सकता है, तो तुम उसको एज अ सब लाओ या फिर बेच दो अगर तुमको नहीं खिलाना बन रहा है तो। सेकेंड ऑफ ऑल, कटिन्यो की जगह रिकी पूछ को स्टार्ट करो। देखो लोग बोल रहे थे कि जब पेदरी आया तो पेदरी क्यों आया, रिकी पूछ आना चाहिए। अरे पेदरी डिजर्व करता है आना यार, वो अपने मिनट्स को डिजर्व करता है। बट क्या कटिन्यो अपने मिनट्स को डिजर्व करता है अभी उसके रिसेंट गेम ऑफ परफॉर्मेंस को देख करके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट रिकी पूछ वर्सेस पेदरी, इट शुड बी रिकी पूछ वर्सेस कटिन्यो। कटिन्यो बहुत बेकार खेल रहा था ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल कुछ अच्छा नहीं चल रहा था कटिन्यो के लिए यार। वो जो पासिंग हम चाह रहे थे कटिन्यो की तरफ से हो, वो हमको देखने को मिली नहीं। थर्ड, डिफेंसिव मिस्टेक। ओ माय
भाई को, अबे तू इतने बड़े डिफेंसिव मिस्टेक नहीं कर सकते हो भाई। हमने देखा, मैंने बताया तुमको 13 मिनट में बहुत बड़ा एक एकदम लीकेज ऑफ अ गोल हो सकता था। इतनी लीकी हमारी डिफेंस चल रही है। अब यही तुम अगर डिफेंसिव मिस्टेक बड़ी टीम से खिलाफ करोगे तो तुम हारोगे मैचेस यार। और बड़ी टीम से क्यों, लेवांटे अगर वो 13 मिनट में गोल पड़ जाता, मैंने बोला है, तो फिर पूरी लेवांटे पीछे बैठे रहती, फिर हम स्ट्रगल करते रहते, वो गोल पड़ता ही नहीं यार। और अगर बाई चांस देखो आज ड्रॉ है, ठीक है, यूसीएल का, तो आज पता चलने वाला है कि हम किसको फेस करेंगे राउंड ऑफ 16 में। तो अगर तुम इतने बड़े मिस्टेक अगेंस्ट दोस मास्टर्स ऑफ यूरोप के खिलाफ करोगे जो बहुत प्यारे खेल रहे हैं, वो चाहे पीएसजी हो गई, लिवरपूल हो गई, बायर्न हो गई, डॉर्टमुंड हो गई, तुम नहीं जीत पाओगे यार। वहाँ पे हालैंड रहेगा, वहाँ पे नेमार एम्बाप्पे रहेंगे, वहाँ पे साला फर्मिनियो रहेंगे। कौन इतने चांसेस को मिस करेगा? जैसे लेवांटे का स्ट्राइकर मिस कर दिया ना, वो चांस मिलेगी नहीं। और अगर तुम सीधा 13 मिनट में 1-0 डाउन हो जाओगे तो वो प्रेशर जिसके चलते बार्सिलोना तो क्लच ही नहीं कर पाती है। दे डोंट हैव द गट्स इनफ टू बाउंस बैक इन द गेम। वो वापसी करने का खेल दिखते ही नहीं बार्सिलोना से। तो अगर 13 या 14 या 20 मिनट के अंदर तुम 1-0 डाउन हो जाओगे तो यू ऑलरेडी लॉस्ट द गेम। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे को ये भी लगी एट द लास्ट। एक और बैड थिंग मेरे को ये लगी कि हमारी लेवल इतनी ज़्यादा बुरी गिर चुकी है कि ऑन दी 88th मिनट ग्रीजमैन वॉज सब्ड जस्ट बिकॉज कि वो जो एक गोल का डिफरेंस है ना, लेवांटे वॉज लुकिंग अ लॉट मोर शार्पर इन दी डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम। तो ग्रीजमैन को हटा करके एक एक्स्ट्रा डिफेंडर लाया गया, उमटीटी को लाया गया, और वो एक गोल का कुशन जो ब्ले दे के बार्सिलोना ने पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ डियोंग एंड मेसी, वो बच पाए, इसलिए उमटीटी को खिलाया। तो मतलब क्या लेवल पे हम लोग गिर गए हैं कि हमको लेवांटे के अटैकिंग से डर लग रहा है। और आखिरी के 15 मिनट कह रहा हूँ, आखिरी के 5 मिनट में भाई मेरे गोटे मुंह में थे भाई, इतना गजब खेल रही थी लेवांटे। लेकिन बस वही बात है ना कि हम खुद जानते हैं कि हमारी डिफेंस इतनी ख़राब चल रही है कि एक और डिफेंडर डाल दे भाई, गोल पड़ सकता है। मतलब इतना मत बेकार खेलो ना यार। तो फिर लेवांटे ऐसी टीम जो रेलीगेशन के लिए बैटल कर रही है, उनसे हम डर रहे हैं। बताओ, गुड थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, द रोल विच वॉज गिवन टू डियोंग वॉज वेरी टॉप नॉच। इसके लिए कोमेन का दाद देना पड़ेगा। देखो मैं एक जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मैं क्या फील करता हूँ। जो रोल इस गेम में डियोंग खेल रहा था, डियोंग कुल मिला के देखो क्या खेल रहा था। डियोंग बॉल रहा था डिफेंस से और फिर पूरे मिडफील्ड में आगे दौड़ करके बॉल पास कर रहा था। दिस वाज दी सेम काइंड ऑफ रोल विच वाज ही यूज्ड टू प्ले इन एजेक्स। एजेक्स इसको बॉल कैरिंग मिडफील्डर बोलते हैं, जो बॉल को कैरी करता है डीप से डिफेंडर्स के पास से, और वो कैरी करके अटैकर्स को बॉल पास करता है। ठीक है, तो ये सेम काम जो है वो डियोंग कर रहा था, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी हुई थी, और वो थी पिछले गेम में रिकी पूच से। रिकी पूच वॉज डूइंग द सेम थिंग विच डियोंग वॉज डूइंग इन दिस गेम। और कोमेन देख के सोच रहा होगा, ओह भाई रिकी पूच क्या मस्त खेल रहा है, ऐसी मेरा लड़का खेलेगा ना डियोंग, नीदरलैंड का मेरा लड़का, मैं भी नीदरलैंड वो भी नीदरलैंड, तो फिर जो है एकदम मज़ा आ जाएगा। तो फिर डियोंग को बुलाया, बोले इधर आ, सुन, जैसा उस गेम में रिकी पूच खेला ना वैसे ही तू इस गेम में खेलेगा, समझा? तो तू स्टार बनेगा। तो जैसे सब फैन लोग रिकी पूच का नाम गा रहे हैं, वैसे ही तेरा नाम गाएंगे। एंड इट वर्कड। तो जो फोकट का एक्सपेरिमेंट डियोंग के साथ किया जा रहा था कि उसको डिफेंस में खिलाया जा रहा है, डिफेंडिंग करवाई जा रही है, वो चीज़ रियलाइज़ हुई कोमेन से कि नहीं भैया, इसको जो वो खेलते हुए आया है वो करने दो, ही विल डू हिज बेस्ट। एंड ही डिड इट। वो बहुत अच्छा खेल रहा था, बॉल लेके आगे जा रहा था, पासिंग कर रहा था, बट ही वॉज स्ट्रगलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ कटिन्यो। वो बॉल पास कर रहा था कटिन्यो को, तो फिर कटिन्यो हक दे रहा था, तो वहाँ पे गलती हो जा रही थी। बट देन जब पेदरी आया, ठीक है, पेदरी आया, तो पेदरी आकर के वो जो बोझ चल रही थी डियोंग के ऊपर कि यार अकेले डियोंग ही क्रिएट कर रहा है मिडफील्ड से, वो बोझ कम होती है। पेदरी आते साथ पूरे डायनेमिक को बदल देता है गेम का, और फिर डियोंग के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता है, और डियोंग और पेदरी मिलके जो है वो खेलते हैं। एंड पेदरी वॉज वे मच बेटर देन कटिन्यो या फिर ग्रीजमैन हो गए यार। दिस गाय वॉज अनबिलीवेबल वंस अगेन। ऑफ द बॉल मूवमेंट्स अमेजिंग, स्पेस बना रहा था, ऑन द बॉल मूवमेंट्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारे पासेस दे रहा था, डिसाइसिव पासेस दे रहा था। एंड वंस अगेन आई से इट, पेदरी को स्टार्ट करो विथ रिकी पूच एंड डियोंग। बुस्केट्स एंड कटिन्यो डू नॉट नीड्स टू स्टार्ट फॉर अस। बुस्केट्स, जो भी रियली ऑनेस्ट, प्लेड अ वेरी गुड प्ले इन दिस मैच। बुस्केट्स को जब डियोंग को वो बॉल कैरिंग वाला रोल दे दिया गया कि डियोंग भाई तुझे आगे क्रिएट कर, तब बुस्केट्स को डिफेंसिव रोल दे दिया गया, जहाँ पे वो अच्छा खेलता है। अगर तुमको पुरानी बार्सिलोना भी याद होगी, हम बुस्केट्स से कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो बहुत ऐसे एकदम पासिंग करेगा भाई। तो वो जो डबल पावेट वाला रोल है उसमें उसको डिफेंस ही कर
करवाओ, फोकट उससे आगे मत खिलवाओ, ठीक है। एक गेम में अच्छा खेल दिया तो कमेंट सोचता है कि अब हर एक गेम में बुस्केट्स अच्छा खेलेगा, बिल्कुल नहीं। पिछले गेम्स तुम देख लो, बार्सिलोना के इनिएस्टा बुस्केट्स खेलते थे, साथ में रैकिटिच खेलता था, तो बुस्केट्स डिफेंड करता था CDM, और जो काम बॉल पासिंग वाली होती थी वो इनिएस्टा की तरफ से होती थी। तो वही सेम चीज़ इस गेम में बुस्केट से हुआ, बुस्केट डिफेंड कर रहा था इधर उधर, तो इट वॉज गुड फ्रॉम बुस्केट्स। बट द बेस्ट थिंग फॉर दिस गेम वॉज द टैक्टिकल चेंज मेड फॉर डियोंग बाय कोमैन, कि वो डियोंग को वो बॉल कैरिंग वाला रोल दिया गया। इट वॉज गुड। अगला अच्छी चीज़ कि हम क्लीन शीट बनाए, अच्छी बात है। टर स्टेगन को फाइनली क्लीन शीट मिलता है, वेरी वेल डिजर्व्ड क्लीन शीट। प्लस मेसी का जो गोल बना वो एक ओपन गोल से, ओपन प्ले से बना, साथ ही साथ बिल्डअप गोल था वो इट वॉज नॉट मैसी, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं मेसी जो है वो गोल को क्रिएट भी करता है, फिनिश भी करता है, बट इस बार मेसी का गोल जो है वो ओपन प्ले से बनता है, बिल्डअप होके बनता है। इट वॉज वंस अगेन पेदरी जो है वो स्पेस बनाता है, डियोंग के पास बॉल आती है, बॉल फिर डियोंग के बाद मेसी के पास जाती है, और फिर यहाँ पे ऐसा बॉल आया था मेसी के पास कि उसको टेंशन नहीं थी कि अब मेरे को क्रिएट भी करना पड़ेगा और इस बॉल को फिर फिनिश भी करना पड़ेगा। व्हाट ही जस्ट नीडेड टू डू इट वाज कि वो फिनिश करे, और वो फिनिश किया। वेरी सुपर्ब गोल्स फ्रॉम लियोनेल मेसी। और अभी हम देख रहे हैं कुछ हाल फिलहाल से कि मेसी का थोड़ा सा शॉट इधर उधर जा रहा है यार, मतलब डायरेक्ट गोलकीपर के हाथ में चले जा रहा है। तो इट इज़ नॉट दी क्लासिकल लियोनेल मेसी विच वी यूज टू सी कि उसके हर एक शॉट गोल में जाते थे, तो वो भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट चलेगा यार, मेसी और दूसरे प्लेयर्स को भी तो स्टेप अप करना पड़ेगा ना यार। बट क्या मैं कहूँ, कहीं ना कहीं कोमैन की तरफ से मिस्टेक हो रही है, फालतू का एक्सपेरिमेंट्स। बट Messi rises up to the occasion, gives up 3 points. I am happy with the win. Not particularly happy with the performance of our attacking third as well as our defense, but midfield played really good apart from Coutinho. बाकी ठीक खेले, मतलब ठीक था। इट वॉज अ गुड मैच। हम चांसेस बना रहे थे, बट स्टिल वी नीड टू फिनिश दोज चांसेस। और मेसी के अलावा किसी को अटैक में खेलना पड़ेगा। ब्रेटवेट खेलता, बट वो कोमैन के चूतिया आपके चलते वो खेला नहीं, तो अब खेलना पड़ेगा। बाकी एट लास्ट बोनस मैंने कहा था, बोनस ये है, रिकी पूच के बारे में बात होनी है। रिकी पूच का सिचुएशन ऐसा चल रहा था कि मीडिया आउटलेट्स में ये चल रहा था कि कोमैन ने रिकी पूच को लीकर कहा है, बोला कि तू साले पोक देता है, पूरे ड्रेसिंग के सामने उसको चिल्लाया और बोला कि तू पोक देता है जो भी ड्रेसिंग रूम में चलती जाके मीडिया को। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, मेरे को नहीं पता। बट इससे एक चीज़ बहुत ही बेकार ये होता है कि देखो, रिकी पूच बहुत प्यारी परफॉर्मेंस डाला था जुवेंटस के खिलाफ, जिससे हम फैंस जो हैं वो बिल्कुल ये हो गए थे कि अब रिकी पूच को जो है वो स्टार्ट मिलेगा अगले गेम में। जैसे ही अच्छा परफॉर्मेंस डाला रिकी पूच, फाइनली अब समझ में आ रहा है कि उसको स्टार्ट मिलने वाला है। वैसे ही गेम के एक दिन पहले इतना बड़ा सा न्यूज़ निकल के आ जाता है जो डायरेक्ट कोमैन के ऊपर हमला है रिकी पूच के करेक्शन के साथ। तो अब कोमैन जो है वो स्टार्ट, अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती थी। कोमैन सब इन चीज़ों को खारिज कर सकता था रिकी पूच को स्टार्ट दे करके, या फिर इन सब चीज़ों के ऊपर टिक मार्क लगवा देता रिकी पूच को ना स्टार्ट करके, जो उसने किया। तो अब वी डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है, बट आई ब्लेम दी मीडिया, स्पेनिश मीडिया, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब मेरे को नहीं पता स्पेनिश आउटलेट था कि फ्रेंच आउटलेट था, मेरे को नहीं पता, बट जो भी था, जो भी मीडिया था, बहुत बेकार, बहुत बेकार। थोड़े से तुम साले पैसा कमाने के लिए फालतू एक यंग प्लेयर के करियर को दाव में लगवा रहे हो, फालतू गेम हो गया। नहीं तो रिकी पूच ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हुए हमको दिखता है इस गेम में। बट वंस अगेन एट लास्ट आई वुड लाइक टू से इस कि जब तक बोर्ड अच्छी वाली नहीं आती है, कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आता है, कोमैन के ऊपर सर में एक जन डंडा लेके नहीं बैठेगा कि तू भाई अच्छा नहीं खेलेगा तो तेरे को हम भगा सकते हैं, तब तक कोमैन की तरफ से तुम ऐसी परफॉर्मेंस रखो, उम्मीद कि हम स्ट्रगल करेंगे और ले दे के जो है वो मेसी या टर स्टेगन हमको बचाएंगे। वंस अगेन वही होता है, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम नॉट टू प्रिटी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आर परफॉर्मेंस, और मैंने प्रिडिक्ट किया था 1-0, मेरा प्रिडिक्शन सही हुआ। बहुत सारे और भी भाई लोग हैं उनका प्रिडिक्शन सही हुआ है। लेट्स क्विकली गिव देम अ शाउट आउट, बिकॉज मैं कहता हूँ और फिर देता नहीं हूँ, तो फिर क्या मतलब मेरे कहने का। सबसे पहले मोहम्मद साजिद जो हैं वो सही प्रिडिक्शन दिए, अनमोल भाई सही प्रिडिक्शन दिया है, आस्क सिद्धांत भाई सही प्रिडिक्शन दिए हैं, आमिर MJ जैसिम जो हैं वो भी सही प्रिडिक्शन दिए हैं भाई अपने, गॉडेक्स वैनम सही प्रिडिक्शन दिया है, साजिथा SS सही प्रिडिक्शन दी है कि दिया है मुझे नहीं पता। बाकी बस भाई इतने लोग सही प्रिडिक्शन दिए हैं, मेरा भी प्रिडिक्शन सही होता है। और मैं भी यही कहता हूँ कि तुम भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, 3 गोल 4 गोल ऐसा होने नहीं वाला है, और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज बाय टेक केयर, पीस, विस्काल बारसा, जय हिंद, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अब तो एग्ज़ाम वाली दुनिया चालू हो गई भाई, एंड तब चल रहे हैं 7-8 दिन, तो भी वीडियो आएगी भाई, तो भी वीडियो आएगी। ठीक है, बाय।